अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये वीडियो खास करके आप में से ऐसे लोगों के लिए है जो कि इस साल कतर से हज पर जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें ताकि जिसको ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। कतर में PHCC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन ने कतर से हज पर जाने वालों को कुछ सजेशन दिया है। हज पर जाने वाले लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सजेशन मेडिकल फील्ड की तरफ से जा रही है तो इसकी कुछ न कुछ अहमियत ज़रूर होगी, अगरचे आम लोगों को बात समझ में न आए। तो चलिए हम आप लोगों को एक एक करके समझाते हैं। कतर में टोटल 31 सेंटर हैं जहां पर जाकर के ज़रूरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी तरह ट्रैवल करने से पहले कम से कम 10 दिन पहले वैक्सीन लगवाना होगा। सिंपली आप किसी भी सेंटर में जाकर कह सकते हैं कि आप हज पर जाने वाले हैं, तो जो जो ज़रूरी वैक्सीन है वो आप वहां जाकर के लगवा सकते हैं। उसके बाद आगे सजेशन दिया जा रहा है कि ट्रैवल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल लें, सलाह मशवरा कर लें। अगर हो सके तो अपना हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है कि अपने साथ सिर्फ 2 बैग लेकर के जाएं। एक बैग में आपका पर्सनल सामान होना चाहिए जबकि दूसरे बैग में मेडिसिन का सामान होना चाहिए। अपने साथ वैक्सीन के बारे में, बीमारी के बारे में और दवाई के बारे में अपने साथ में ज़रूरी और बेसिक दवा लेकर के जाएं। आपके पास में इतना कपड़ा होना चाहिए कि जब आप हज के दरमियान सऊदी अरब में ठहरेंगे तो वहां पर आपके लिए काफ़ी हो। आगे मज़ीद डिटेल के साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पर्सनल बैग में तौलिया, रेजर ब्लेड, साबुन, धूप से बचने के लिए छतरी, ब्रश और टूथपेस्ट, इस तरह के बेसिक सामान होना चाहिए। जबकि मेडिसिन वाले बैग में अगर आपको रास्ते में कहीं पर चोट लग जाती है, आप जख्मी हो जाते हैं, तो उस जख्म से निपटने के लिए जो जरूरी सामान होता है जैसे कि टूल या ये के सैनिटाइजर, इसी तरह बुखार को कम करने वाली मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन और हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क आपके पास में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर को जांच करने के लिए इसके लिए जो डिवाइस आता है वो आपके पास में होना चाहिए। PHCC की तरफ से हाजियों के लिए जो सजेशन दिया गया है ये कंपलसरी नहीं है। आप जिस एजेंसी के जरिए हज पर जा रहे हैं आप वहां से भी मालूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए कंपलसरी है और क्या कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।